मुझे अंदाज़ा उस दिन हुआ जब मेरी माँ ने मुझे लाहौर से मैंने कॉल की सुबह सुबह। मैं कहा अम्मा शूटिंग पे जा रहा हूँ, दुआ कीजिए। कहती क्या कर रहा है? मैं कहा जी परिजात में कोई रोल है। मुझे अम्मा कहती हाँ वो परिजात कराची पहुँच गया है। वाह वाह, इतना फॉलो कर रही थी यानी वो ड्रामा। नहीं वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार अगर मेरी माँ इस उम्र में परिजात की तारीफ कर रही है तो ये हिट है। हमारे अगले मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने फ़न के ज़रिए मुनफरिद पहचान बनाई। वो ना सिर्फ एक अदाकार हैं, हदायतकार और ड्रामा नवीस भी हैं, बल्कि एक बेहतरीन अदीब, शायर और यूट्यूबर भी हैं। संत नगर लाहौर में पैदा होने वाले इस हमाजहत फनकार ने एमए कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट के बाद गोटे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग लाहौर से ड्रामे में 2 साल डिप्लोमा हासिल किया। उनका शौक तो एक्टिंग था, मगर फिर उनकी मुलाकात मारूफ अदीब अशफाक अहमद साहब से हुई, जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख यकसर ही बदल दिया। और वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने निकला था, अब ये है सूरत हाल कि वो दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बना रहा है, आसानियाँ बांट रहा है। ये 2003 से 2005 तक लाहौर के शाकिर अली म्यूजियम में ड्रामा पढ़ाने के अलावा 7 साल एवरेस्ट ड्रामेटिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से स्ट्रीट थिएटर भी कर चुके हैं। इनकी 2 किताबें चिकर छोले और यूके यात्रा भी मंजरनामे पर आ चुकी हैं। मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम्स भी लिख चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी व्लॉग्स करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं। शायकीन इनको बहुत पसंद करते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं, बहुत सारी इनसे बातें करते हैं, आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ड्रामा सीरियल परिजात में कमाली के किरदार से शोहरत पाने वाले इफ्तिखार अहमद उस्मानी, अलमारूफ इफ्तिखार इफ़ी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी इस बात की हुई कि बहुत कम होता है कि किसी ने आप पे रिसर्च कर रखी हो, और मैं कभी इस चीज़ का कायल भी नहीं रहा। मैं कहना काका जो सवाल करने कर ले, आगे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे पॉइंट पे हाँ नहीं मुझे अच्छा ये लगा कि आप दोनों ने ना मेरे बारे में कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जी मैं खुद भी बता सकता हूँ और मैं हजारों दफा बता भी चुका हूँ। नहीं जी, जिसके क्रेडिट पे जो चीजें हैं वो उसका जिक्र लाजमी है। नहीं आपका ये जो काम है ना रिसर्च वर्क करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो और साथ में आप दोनों की एनर्जी बड़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया जो आपको पसंद भी आया, आपकी इतने काम इतनी चीजें हमने बता दी, कोई चीज रह गई, कोई ख्वाहिश है जो करना है इफ्तिखार साहब ने? नहीं दरअसल देखिए ख्वाहिश तो थी एक्टर बनने की। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं गरीबा दा बाल सी, कार चलाना सी, वो बाबा जी इशफाक साहब ने कहा ड्रामा लिखा कर। हमने अपनी लाइब्रेरी की उस वक्त कुछ 700-800-900 किताबें पढ़ रखी थी उस वक्त। तो हम लिखने लग गए, ड्रामा बिकना शुरू हो गया। ड्रामा बिका तो पैसे आ गए। अच्छा। उन पैसे आ गए तो बच्चे पलने शुरू हो गए। तो एक बाप ने एक्टर का गला घोट दिया और वो लिखने कलम संभाल ली। फिर मैं लिखता चला गया और बूढ़ा होता चला गया। और फिर अभी ये जब आया कमाली तो उन दिनों में कुछ नहीं लिख रहा था, तो मैं कर लेने हैं। उससे पहले पहले आपने इनकार किया है उस किरदार, क्यों? वो मैं दरअसल मैं और अली मेरा बेटा हम तुर्की होके आए थे, तो उन दिनों में कुछ लिख रहा था। अच्छा। तुर्की में जो रिसर्च की थी मैंने जी। मेरी कोशिश होती है मैं जिस मुल्क में जाऊँ ना उसकी एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर काम करूँ, कुछ अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ लिख के चला जाऊँ। तो वो लिख रहा था, तो उन्हें मुझे कॉल है, उन्होंने कहा जी एक ड्रामा बन रहा है परिजात है, उसमें एक रोल है। मैंने कहा रोल सुना ही नहीं। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। अच्छा। सितंबर के अंदर फिर कॉल आई, अब वहाँ जावेद अवान की, कहता पाजी की कर रहे हो? मैं कहा वेला। कहता सर वो रोल कर दें, एक रोल है परिजात में। अच्छा परिजात मुझे इतना पता था कि चल रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि हिट है। तो मैंने अब भगाना था, मैं उसको लेता था 50-55 हज़ार रुपये पर डे। मैं कहा ₹1 लाख पर डे लवांगा। अच्छा। कहने ले लो। अब मैं मांगे दाम जो है ना, अब मैं भाग नहीं सकता। अब मैं चला गया। अब मैं वहाँ जो पूछता था मुझे क्या कर रहा, तो मैं कहा यार वो छोटे से रोल कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा उस दिन हुआ जब मेरी माँ ने मुझे लाहौर से मैंने कॉल की सुबह सुबह। मैं कहा अम्मा शूटिंग पे जा रहा हूँ, दुआ कीजिए। कहती क्या कर रहा है? मैं कहा जी परिजात में कोई रोल है। तो मेरी अम्मा ने, जिसकी उम्र 76-77 साल है, उसने मुझे कहा मजीद दराज हो। हाँ, मुझे अम्मा कहती हाँ वो परिजात कराची पहुँच गया। वाह वाह, इतना फॉलो कर रही थी यानी वो ड्रामा। नहीं वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार अगर मेरी माँ इस उम्र में परिजात की तारीफ कर रही है तो ये हिट है। फिर मैंने उस रात शूटिंग से वापस आके 4 एपिसोड देखे
तो मेरा अच्छा। इंटरेस्ट पैदा हो, मैं कही तो बड़ा अच्छा है। फिर मैंने अगले दिन 4 देखे। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं और आप ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, आपको दैट मीन्स चिट चैट का भी काफ़ी शौक है। मुझे बताइए किन ममालिक में फिरना आपको पसंद है, तफरी करना पसंद है? देखिए जी, पूरा यूरोप मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यूके का एक शहर है न्यू कासल अपॉन टाइम, एक मुझे वो जी। बहुत पसंद आया। पुर्तगाल का पोर्तो बहुत खूबसूरत है। No अच्छा, doubt, ये जो अलामा इकबाल का शहर है जर्मनी का, क्या हाइडलबर्ग, बहुत हाइडलबर्ग के बाद एक जगह है मनहाइम, वो शहर बड़ा खूबसूरत है। क्या बात। अल्लाह की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आप जब जाते हैं और आप जैसे देखते हैं तो आप सोचते हैं यार ये मैं कहाँ था अभी तक, और मेरा मालिक जिसने इतनी वसी दुनिया और इतनी खूबसूरत बना दी, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। और उसने ये जो तख्लीक की है इंसान, क्या ये कितना तख्लीक कार है वो, बिल्कुल, जिसने ये बिल्कुल। तख्लीक की। तभी अल्लाह ताला कहते हैं गौर करो, फिक्र करो। स्विट्जरलैंड में वो इंटरलॉकन मुझे बड़ा अच्छा लगा, टिटलिस मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये भी बताएं कि आपने किन किन ममालिक, अब तक कितने ममालिक हैं जिनका आप विज़िट कर चुके हैं और कितने विज़िट करने का इरादा है, और फ्यूचर में आपके कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए जी, मैं अभी तक 19 ममालिक में गया हूँ पिछले 1 साल के अंदर। अच्छा, ज़बरदस्त। 1 साल 1 महीना और 11 दिन के अंदर। और अभी इरादा यही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को हर जगह लेके जाना है, और पीस का वो पैगाम जो हम पाकिस्तानियों का है, वो विजडम जो हम पाकिस्तानियों की है, जी। उसको पूरी दुनिया में लेके जाना है, और लोगों को बताना है कि हम बड़ी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। इफ्तिखार साहब, एक आपके अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस किया, आप माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं, चीज़ों को बड़े पॉजिटिव अंदाज में लेकर चलते हैं। हमारे अक्सर फनकार बड़ा शिकायत करते हैं, काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, सही से काम नहीं मिलता, कमा नहीं पा रहे, इस तरह की बड़ी शिकायत इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है। हाँ, ऐसे भी। लेकिन माशाल्लाह आप यूट्यूब कर रहे हैं और वहाँ पे जैसे कि हमारी स्क्रीन पे भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को विजिट कराते हैं साथ साथ डिफरेंट ममालिक। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे आर्टिस्ट को जो ऑलरेडी इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एक अपना पाथ खुद से बनाने की क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उनको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदकुशी ना करने की हिम्मत सब में नहीं होती, इसलिए लोगों को काम दें। पूरे पाकिस्तान से जो लोग कराची जाते हैं, उम्मीदें लेके जाते हैं, उनको काम दीजिए। अपने बारे में मैं 5 साल से मैंने शोबिज़ छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, और ये कह के छोड़ दिया कि मैं एक गैर मेयारी राइटर और गैर मेयारी अदाकार हूँ। सब ये नहीं तस्लीम करेंगे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं जब सुबह वॉक पे जाता हूँ, लोग आके मिलते हैं, तब मुझे याद आता है कि यार मैं तो एक्टर हाँ, या मैं तो व्लॉगर हूँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं होता। मेरा फोकस है मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे इर्द गिर्द के लोग जिनकी मैंने इज्जत करनी है। प्रायोरिटी। सारे मेरी तरह नहीं जीते। 30 साल के बाद मैंने शोबिज़ को छोड़ दिया, और कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, शोबिज़ बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा का वास्ता है कि लोगों को इसलिए भी काम दें कि मेरा तो घर चले यूट्यूब से चल जाता है। जो है ही एक्टर, उसके पास चैनल भी नहीं है, वो क्या करेगा? अभी वो औरंगजेब लगारी साहब ने वो खोला हुआ है फर्नीचर की फर्नीचर हाउस। तो इसलिए गुजारिश है कि ना करो, लोगों को जिंदगी को रास्ता दो, जो मैं कहता हूँ ना। हाँ जी, आसानियाँ पैदा करें आर्टिस्टों को काम दो। आपकी शख्सियत में भी और हम वैसे भी जितना आपका काम देखा है, बड़ा हमें नजर आता है आप सूफियाना तर्ज फिक्र से बड़े मुतासर हैं। लोगों में बड़ी मायूसी है, क्या आप मशवरा देंगे पॉजिटिविटी का, उम्मीद का उन्हें? देखें, हर शख्स के घर में सिर्फ 1% कमी होती है जी। आपके घर में सब कुछ है, मैं लिख कर देता हूँ। आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, बीवी बच्चे होंगे, सेहत है, तंदुरुस्ती है, भावें किराएदार मकान है, छत है। बिल्कुल। अब 1% कमी पता क्या है जी? वो है पैसा, जिसको ये 99% कमी समझते हैं। और अल्लाह के बंदे, तेरे को अखा, मैं भी आपकी आंखों पट्टी बांधता हूँ, आपसे कहता हूँ वॉशरूम तक जाके दिखा मुझे। आपका गोडा भी टूट जाएगा, सर भी फट जाएगा, हो सकता है पैर भी चल जाए। हाँ जी। तो इस आंखों का शुक्रिया कब अदा करना है? आपने किया, सुभान अल्लाह। ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके कान सुन रहे हैं। ये क्या साइंस है यार? तो मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करना, इस तंदुरुस्ती, इस खूबसूरती का शुक्रिया अदा नहीं करना। बिल्कुल करना। आपकी जिंदगी में सब कुछ है। फर्क ये है कि आपका जो चैनल का मालिक है वो 9 करोड़ रुपए की गाड़ी में जाता है मरी, आपका जो प्रोड्यूसर है वो 40 लाख की गाड़ी में जाता है मरी, आपका जो चपड़ासी है वो वैगन में बैठ के जाता है मरी। मरी के नज़ारे तीनों को एक जैसे लगते हैं, पहुंच तीनों जाते हैं। डीप डीप थॉट। मालिक जो है वो आपका बटन खा लेगा,
आपका जो चपड़ासी है वो मरी जाके दाल खा लेगा, दोनों को एनर्जी मिल जाएगी। ओहो। लेकिन इनके अंदर फर्क है खुशी का। हाँ मैं आज जब सुबह जाता हूँ, मेरे साथ 10 लाख 50 लाख की 4 करोड़ की 9 करोड़ की गाड़ी खड़ी होती है और कहते हैं गाड़ी को सर इफ्तिखार साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं तो यकीन 8 जाने मॉडल गाड़ी में होता हूँ। सॉरी अच्छा, टू खुशी इंटरप्ट का- यू, ये खुश जो रहने का हैप्पीनेस की पैगाम आपने दिया। बात की है ना, ये प्रैक्टिस है। ये हैप्पीनेस ये नहीं है कि कोई आपकी प्लेट के अंदर लाके देगा, आपने खुद इस चीज को you प्रैक्टिस करना है so अपनी much, लाइफ इफ्तिखार के साहब, आपने अंदर। हमें join थैंक किया यू तो। सो मच। अभी तो बड़ा मन था मजीद बातें करें, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।